नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं पुष्कर आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा दूसरा चैनल है। यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ की वजह से मेरा पहले चैनल जो मोनेटाइज हो चुका था, मोनेटाइज होने के बाद भी बंद हो गया। तो बंद नहीं हुआ मीन्स कि मोनेटाइजेशन बंद कर दिया उन्होंने। तो मैं अब इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। आई होप कि मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी पुरानी फैमिली है, वो इससे जुड़ पाए। अब मेरे पास कोई चारा तो यहाँ पे है नहीं कि उनको यहाँ पे बुला लूँ, लेकिन चलो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जैसा भी है। तो ये मेरा नया चैनल है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं पुष्कर, एक्स सर्विसमैन कम बैंकर, मींस कि अभी मैं एक्स सर्विसमैन हूँ और अभी बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ। तो मेरा मकसद यहाँ पे है लोगों को जगाना। लोगों को जगाने का मतलब ये है कि लोगों को चार दीवारी से बाहर निकालना। आजकल के लोग जो है ना, बहुत से ये हो गए हैं कि मुझे रूम से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन हेल्थ चाहिए हमें चार दीवारी के अंदर बंद रहना है, लेकिन हेल्थ क्या है, एक नंबर की चाहिए। हम जो है एकदम चकाचक रहें, एकदम फिट रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। तो यार ये देखो, ये तो एक ही तरीके से हो सकता है जब जो है आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितने अच्छे पेड़ हैं, कितनी हरियाली है। ऐसी जगह आप सुबह सुबह निकल के आते हैं ना, सुबह जो है 5:30 बजे या 6 बजे के करीब, और रनिंग करने के बाद जो ये एक्सरसाइजेज करते हैं, तो उससे जो मज़ा आता है, जो पसीना निकलता है ना, उसके बराबर सुख कहीं नहीं मिलता है सच में। जब जो दिन भर का खाया होता है और रात को हम सोने के बाद सुबह उठते हैं और वो पूरा निकाल देते हैं सुबह सुबह पसीने के रूप में। तो मेरा लोगों को मोटिव करने का यही इरादा है कि आप लोग बाहर निकलें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। मेरे साथ ना बहुत सारे जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस नहीं कहूँगा, बेल्ट फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो या डिफेंस में हो, वो सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए थे। वहाँ पे मेरे आई थिंक 3600 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो यार ये चैनल इसीलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। वहाँ पे मैं डेली लाइव आता था, करीबन 40 या 45 मिनट हम जो है, कभी कभी तो 1 घंटे का नॉन स्टॉप एक्सरसाइज करते थे, नॉन स्टॉप एक्सरसाइज। तो मेरा यहाँ पे आने का मोटिव यही है कि लोगों को जगाना और लोगों को जो है क्या कहते हैं, हेल्दी और वेल्दी बनाना, वो मेरा मोटिव है। तो यार अभी तक आप मेरे एम के बारे में समझ चुके होंगे, और मैं क्या लेके चल रहा हूँ आगे और क्या करवाना चाहता हूँ उसके बारे में आप समझ चुके होंगे। तो मेरे इंस्ट्रक्टर हमेशा कहते थे, जब मैं ट्रेनिंग पीरियड में था, तो मेरे इंस्ट्रक्टर हमेशा ही कहते थे, यार पुष्कर तू एक्सरसाइजेज अच्छी कर लेता है, रनिंग अच्छी कर लेता है। मतलब मेरे को ग्राउंड फील्ड से कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो जब मैं रिटायर हुआ उसके बाद भी मैं प्रैक्टिस करते रहा। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना अब आया, उस समय भी था सोशल मीडिया का ज़माना, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव नहीं थे। तो अभी जो है सोशल मीडिया पे लोग एक्टिव होने लग गए हैं, तो मैं भी यहाँ पे एक्टिव हो गया हूँ। आई होप कि मेरी कोशिश बेकार नहीं जाएगी और मेरी कोशिश जो है रंग लाएगी। तो देखो ऐसा होता है, हमारे इंस्ट्रक्टर हमेशा ही कहते थे कि ट्रेनिंग के अंदर जितना खून बहाओगे, ट्रेनिंग के अंदर जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई के अंदर उतना ही खून बचाओगे। उसका मतलब ये होता है कि जितनी अच्छी ट्रेनिंग आपकी होगी, लड़ाई में आप जो है उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। तो यार यही मोटो मैं हमेशा ही लेके चलता था। रिटायरमेंट, अभी मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2 महीने पहले। तो मैं पिछले चैनल के बारे में बता दूं, वो मेरा चैनल सिर्फ 1 महीने में मोनेटाइज हो गया था। तो अच्छा चल रहा था, लेकिन क्या करें, अपना अपना है, चलो रोना नहीं रोते हैं। तो हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज में देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये होती है ना कि आजकल के यूथ जो है, पहले क्या होते थे, अभी आपने गौर किया होगा, पहले जो है इतने रेस्टोरेंट नहीं होते थे, इतने कैफ़े नहीं होते थे। तो लोग अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते थे, या तो पार्क में करते थे या ग्राउंड में करते थे। उससे बेनिफिट ये होता था कि लोग देखा देखी करते थे। देखा देखी क्या होती है, देखो बेटा वो फुटबॉल खेल रहा है, चलो यार मैं भी एक पाँव मार के आ जाता हूँ। वो बैडमिंटन खेल रहा है, चलो मैं भी यार एक हाथ आजमा के देख लेता हूँ। देखो हाथ पाँव दोनों का यूज़ हो गया।
तो ये मोटिवेशन चलता था। अभी जो है ना लोग जो है ना चाय सुट्टा बार की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, कैफ़े की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। ठीक है यार, वहाँ भी जाओ, मैं ये नहीं कहूँगा, वहाँ भी स्पेंड करो टाइम दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जिसके साथ भी आपको टाइम स्पेंड करना है स्पेंड करो। लेकिन 24 घंटे में से मेरा मोटिव ये रहता है कि 1 घंटा ना 1 आवर अपनी बॉडी के लिए दो। जब अपनी बॉडी के लिए आप 1 आवर दोगे ना, तो आप जो है ना लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि निरोगी शरीर रहना, निरोगी शरीर रहेगा ना, तभी हम जो है लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और लाइफ की कठिनाइयों से बाहर निकल पाएंगे। कोई भी काम हो दुनिया में वही आदमी कर सकता है। हर कोई कहता है ना ये आदमी सफल है, लेकिन वो सफल इसलिए है कि वो निरोगी रहा, उसको कोई रोग नहीं आया। तो आजकल की लाइफ आपको कैसी हो गई है पता ही है, कितनी हैट्रिक हो गई है पता ही है। लोग कहते हैं कि मैं जो है इतने आवर्स काम करता हूँ। ठीक है यार, तूने 12 घंटे काम किया, 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दे। मेरा मोटिव समझ गए ना आप लोग? ये है कि 13 घंटे, 12 घंटे में से कितने बचे? अभी 11 घंटे और हैं, अब कर लेना 11 घंटे में जो करना है। तो मेरा आजकल के बच्चों से यही रहता है कि बेटा ठीक है, आप जो है टाइम स्पेंड करो, यही लाइफ है, यही लाइफ जो है आपने जीनी है, जो अभी जी रहे हो उसी स्टाइल से जियो। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि आप कैफ़े में दे रहे हो टाइम, इधर दे रहे हो उधर दे रहे हो, या इसके साथ टाइम स्पेंड कर लो। लेकिन कभी सोचा है कि मैं अकेला इंसान हूँ, अकेला आया था और जाना भी अकेला है, तो 1 घंटा अपनी बॉडी को दे दूँ। तो इसी मोटिव के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ। और आई होप कि मैंने बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रनिंग नहीं कर पाते थे, बोलते थे सर कि यार मैं रनिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं कैसे डिफेंस फोर्सेस में जाऊँगा। तो मैंने उसको बोला बेटा, एक दिन में रनिंग नहीं बनती। आप सोचोगे कि मैं एक दिन में, 1 महीने में जो है सूरमा बन जाऊंगा, 1 महीने में भी सूरमा नहीं बनता है भाई। करीबन इस बॉडी को उस, कहते हैं ना, क्लाइमेट के अंदर एक्लाइमेंटेशन करना, यानी उस क्लाइमेट के अंदर अपने आप को ढालना। तो उसमें ही अगर आप जैसे लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं या कहीं रेनी सीज़न वाले एरिया में जाते हैं, तो आपकी बॉडी वहाँ के सूटेबल नहीं होती है। अगर आप किसी नॉर्दर्न स्टेट में रहते हो और अचानक ही आप लद्दाख चले जाते हो, तो आपको कितनी ठंड लगती है, हो सकता है आपको निमोनिया भी हो जाए। तो आपको एक्लाइमेंटेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, मतलब कि आप बॉडी को ढाल ले हो। वैसे ही आपकी बॉडी, अगर आप रनिंग कर रहे हो या कोई जिम शुरू कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो या योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी ना एक दिन, 1 महीने में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी जो आप सोचे हो। लोग क्या करते हैं, पहले दिन जाते हैं और ऐसी एक्सरसाइज करते हैं भाई, पहले दिन मतलब ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ से आ गया, मतलब हीरा है ये, हीरा बंदा। लेकिन दूसरे दिन क्या होती है, बिस्तर से भी नहीं उठ पाता है। समझ रहे हो ना क्या बात कर रहा हूँ मैं? तो मेरे को वो बच्चे चाहिए जो धीरे धीरे से स्टार्ट करें। 3 महीने 4 महीने में ना, मैं क्या कह रहा हूँ, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स के बाद आपकी बॉडी इस लायक हो पाती है कि आप जो है, आपकी बॉडी ऐसी हो चुकी है कि आप थकोगे नहीं। थकोगे नहीं का मीनिंग क्या होता है पता है? थकोगे नहीं का मीनिंग ये होता है कि अब आपकी बॉडी, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आप जो है 5 किलोमीटर रनिंग करोगे तो आप आराम से करोगे। आपका सांसों का रिदम बना रहेगा। आप सांस कब ले रहे हो, कब छोड़ रहे हो, आपको पता नहीं चलेगा। वो होता है। अगर आप ऐसा बनना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ते रहो और मैं आपको नए नए टिप्स दे दूँगा कि सांसों को, सांस लेनी कैसे, इनहेल कैसे करना है, एक्सहेल कैसे करना है। जो ये छोटे छोटे शॉर्ट्स पे देखते रहते हो ना बेटा, कि रनिंग करते वक्त जो है इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, बेटा कभी एक बार गौर करना। तुम जो है किसी कंपटीशन में दौड़ना, अगर तुम्हें सांस लेने का, तुम्हें लगेगा ना कि मैं ऐसे सांस लूँ, ऐसे ले लूँ, सोच भी लेना। चलो अगर ऐसी सोच भी आ जाए ना तो कह देना, और उस सोच से तुम दौड़ जाओ तो फिर मेरे को बताना। तो रनिंग का ऐसा होता है कि वो अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना,
फर्स्ट में जो है 2 किलोमीटर से स्टार्ट करो, फिर 2.5 किलोमीटर जाओ, फिर 3 किलोमीटर जाओ, फिर 3.5 किलोमीटर जाओ, 4-5 किलोमीटर जाओ तक जाओ, ऐसे ऐसे। पहले आपकी रनिंग की स्पीड कम होगी, फिर धीरे 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 आप जो है उस स्पीड में आओगे जो आपको स्पीड चाहिए होगी। फिर जब जो आज तक आपने खाया है ना, ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग क्यों कराते हैं कभी पता चला? जो आपने 16-18 ईयर्स तक खाया है ना, खूब दबा के खाया है, पहले उसको हमें अपनी बॉडी से पूरा निकालना पड़ता है पसीने के रूप में। जब वो पूरा निकलता है ना, उसके बाद जो हम चीज़ें खा रहे हैं, उसके बाद जो खाने के बाद जो है हम उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं ना, जो उसके बाद जो बनता है उसको कहते हैं स्टैमिना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैमिना? जब हम 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद जब हम अपने आप को देखते हैं अपनी बॉडी के अंदर, पहले क्या होता है ना, हमारे अंदर बहुत ताकत होती है। जब हम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना जो है प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमारी वो ताकत धीरे धीरे कम होती है, वो कम नहीं होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर स्टेमिना बिल्ट कर रहे हैं। तो वो स्टेमिना बिल्ट होता है बेटा। मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं कि यार मैं जो है पहले इतना ताकतवर था, एक किसी को मारता था, लेकिन अब क्या होता था, पहले आप किसी को 1 मुक्का मारते थे, 2 मारते थे, 10 मारते थे, उसके बाद थक जाते थे। लेकिन स्टेमिना आने के बाद क्या होता है, आप एक तो अगर कोई मार भी दे तो उसको सहन कर पाओगे, और आप जहाँ एक बार में 10 मुक्के मारते थे, अब जो है 20-25 मार सकते हो। दैट्स कॉल्ड स्टेमिना। मीन्स कि खा भी सकते हो और मार भी सकते हो। ये मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल बताया है, किसी को मारना नहीं है, डिस्क्लेमर है भैया, मार मत देना कहीं मैंने कहा है तो ये मेरा एक एम है बच्चों को आगे बढ़ाने का। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, फर्स्ट में ही दे दिया था कि यार ये ऐसा मत करो कि पूरा टाइम ही 2-2, 3-3 घंटा चाय सिट्टा बार में जाके आप स्मोकिंग भी कर रहे हो, चाय भी पी रहे हो। देखो क्या कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। और मेरा सुबह जल्दी उठाने का मीनिंग ये होता है कि जल्दी उठें भाई, रात को जल्दी सोएंगे तब हम जल्दी उठेंगे। अब तुम रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक मोबाइल जो है चला रहे हो अपनी बेडशीट के अंदर, रजाई के अंदर ओढ़ के, तो देख लो यार क्या होने वाला है बॉडी का। तुम देखो अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी ना, अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी है, ये सोच के चलो तुम। जो बच्चे होते हैं ना यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, एसएससी की, जैसे मैंने की एसएससी की प्रिपरेशन की, बैंकिंग की प्रिपरेशन की, मेरा एसएससी और बैंकिंग दोनों में सिलेक्शन हुआ। मैं सिर्फ इतना करता था कि मेडिटेट करता था। उस समय मैंने बीच में एक्सरसाइज छोड़ दी थी, तो मैं क्या करता था, मेडिटेट करता था कि आधा घंटा 1 घंटा योगा कर लिया बैठ के आराम से। और जल्दी सोने की आदत डालो। जल्दी सोने की आदत से ये होगा कि आपकी जल्दी नींद खुलेगी। जल्दी नींद खुलने से ये होगा कि आप जल्दी फ्रेश होंगे, ग्राउंड में जाओगे। क्या हरियाली होती है ग्राउंड में, चारों तरफ देखोगे, ऑक्सीजन लोगे सुबह सुबह, तो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाएगा। अब आता हूँ मैं बेल्ट फोर्स वालों पर। बेल्ट फोर्स वालों को बेटा देखो, ऐसा है, आपको कभी भी ये ना देखना है कि यार ये बहुत तेज़ दौड़ता है मेरे गांव का लड़का, अगर मैं अगली बार भर्ती में जाऊंगा, किसी की भी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेज की हो, डिफेंस की हो या बेल्ट फोर्स की हो, तो कभी भी ना किसी को देख के नहीं दौड़ो कि यार ये बहुत तेज़ दौड़ता है, मैं इसके पीछे दौड़ूंगा, ये फर्स्ट आएगा तो मैं सेकेंड आ जाऊंगा। तो हमेशा ना लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर रखो। लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी वो मैंने तुम्हें बता दिया कि लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी बेटा तब आती है जब आप ये सोचते हो कि यस, अगर 200 वैकेंसी है तो 199 का पता नहीं, एक तो मेरी है। और वो एक मेरी है कब आएगी, जब आप एक अच्छे लीडर होंगे। आप अच्छे लीडर कब होंगे, जब आपकी थिंकिंग ऐसी होगी कि यार मैं तो फर्स्ट आऊँगा, सेकंड का पता नहीं। सुना है ना वो चिंकी मिंकी वाला डायलॉग, वैसे यहाँ पे भी लागू होता है कि यार मैं तो फर्स्ट आऊँगा, सेकंड वाले का तो कुछ पता नहीं। दैट्स कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी।
हमेशा अपने आप को आगे रखने की कोशिश करो। वॉलेंटरली भले ही अपने आप को आगे मत रखो, लेकिन माइंड से हमेशा अपने आप को आगे रखो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार वॉलेंटियर नहीं बनना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, वॉलेंटियर मत बनो, लेकिन हमेशा माइंड सेट ये करके रखो कि मेरे को आगे आना है। 200 वैकेंसी है, 199 का तो पता नहीं, एक तो मेरी है। ये लड़का अच्छा दौड़ता है, अच्छा मैं इससे आगे आऊँगा। दैट्स अ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी के गुण होते हैं, करेज होता है, स्टेमिना होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। करेज, स्टेमिना, इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर, खुद को ही मोटिवेट करने वाले होना चाहिए कि आप खुद को ही मोटिवेट करते हो। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आपको जो है मोटिवेट करते हैं, तो आपके अंदर भी यही होना चाहिए, कि यस, अदर्स हैव डन इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। तो यार ये बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो लंबा रखा है। भले आपको सुनने का ना हो मतलब, तो एक बार सुन लीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। तो दूसरी चीज़ें होती हैं बेटा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नहीं कि मैं थक गया हूँ। अब ये थक गया हूँ वाला क्वालिटी वो अब मैं स्कूल टाइम पे लेके जाता हूँ। स्कूल में होता है, पहले मॉनिटर होता था, आजकल प्रीफिक्स होता है। कि क्या होता है वो आजकल की जनता को पता होगा। तो हमेशा ना ये सोचो कि मैं मॉनिटर हूँ, मैं लीड करूँगा सबको। तो जब तक लीडरशिप क्वालिटी तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप ये नहीं सोचोगे कि मैं लीड करूँगा और अपनी क्लास को लीड करते हुए आगे लेके जाऊँगा। वो इफ़ेक्टिवनेस तब आएगी जब आप एक अच्छे लीडर बनोगे। तो सब कुछ भी वही लीडर के अंडर ही होता है। अगर आप किसी भी ऑफिस एरिया में, अगर आप कल के दिन जॉब करते हैं, कहीं भी जॉब करते हैं, चाहे आप जो है डिफेंस फोर्सेस में कर रहे हो या किसी ऑफिस में कर रहे हो, तो अगर आप एक अच्छे स्पीकर है ना, तो हर कोई आपको सुनने की कोशिश करेगा। अगर आप के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है ना जो सबको अट्रैक्ट कर पाती है, आप अच्छे सिंगर हो, आप क्या अच्छे म्यूजिशियन हो, कुछ बजा लेते हो, तो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप अच्छे फिजिकल फिटनेस हो, आप किसी चीज़ के ट्रेनर हो, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। तब लोग आपकी इज्जत करते हैं। तो यार मेरा मोटिव यही है बच्चों के साथ कि यार अपने को टाइम दो भैया। 24 घंटे मैं कहते मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई क्या करता है तू जो तेरे पास टाइम नहीं है? अपने लिए टाइम नहीं है तो भैया फिर जीना ही कि बेकार है। बताओ, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, मतलब टाइम क्या नहीं होता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है आजकल कि वो टाइम, लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई 24 घंटे में से करता क्या है? कितने घंटे सोता है ये तो बता। 7-8 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, कोई भी किसी भी एज कैटेगरी का हो यार। मैं आज के दिन 42 प्लस हूँ, लेकिन मैं इतनी एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज के दिन 18 ईयर 16 ईयर के बॉय को टक्कर दे सकता हूँ। सिर्फ इसी फील्ड में नहीं कि मैं टक्कर दे सकता हूँ उसको, यानी कि मैं फिजिकल फील्ड में ही दे सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेंटल स्टेमिना भी ज़्यादा बढ़ रहा है, नॉट अ फिजिकल स्टेमिना। एक मेंटल स्टेमिना होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। वो मेंटल स्टेमिना होता क्या है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरे वीडियोज़ आगे बढ़ेंगे और मैं जो है वीडियोज़ को आगे श्रृंखला बढ़ाऊंगा वीडियोज़ की, तो उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मेंटल स्टेमिना क्या होता है। फिजिकल स्टेमिना तो हर कोई जानता है कि फिजिकल स्टेमिना क्या होता है, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। तो यार सारे यूथ जितने भी हैं वो निकलो, घर से बाहर निकलो। तुम जो है 1 घंटा जो है बैडमिंटन खेल लो, जो तुम्हारा फेवरेट। यार एक चीज़ तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए कि मुझे बास्केटबॉल आता है, मुझे फुटबॉल आता है, मुझे बैडमिंटन आता है, या मैं मैराथन में अच्छा हूँ, मैं दौड़ अच्छा लेता हूँ, मैं हाई जंप अच्छी कर लेता हूँ, मैं लॉन्ग जंप अच्छी कर लेता हूँ।
आने वाली यूथ ना जो अभी आ रही है वो अपने बच्चों को क्या कराएगी? उसका बच्चा, अगर जो यूथ आ रही है उनके बच्चे होंगे, वो कहेंगे कि मुझे जो है इस गेम में पार्टिसिपेट करना है, तो उसका बाप को तो कभी कुछ ग्राउंड में गया ही नहीं, वो तो चाय सुट्टा बार में बैठा रहा। वो कैसे पॉसिबल होगा कि वो अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट करेगा? ये सोचने का पॉइंट है और इस पे आप भी सोचना। और बाकी तो मेरे वीडियोज़ हैं ही, देखो आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और जहाँ पे भी आपको लो फील हो तो मेरे को देख लेना यार, 42 प्लस का आदमी अगर ये चीज़ें कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। और लो फील करना ही किस लिए यार? सोचना ही किस लिए कि मैं ये नहीं कर सकता? वो हो सकता है वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मैं जाना चाहता था एसएससी सीजीएल में, मुझे सीजीएल की नौकरी बहुत अच्छी लगती थी, मुझे लगता था कि मैं किसी मिनिस्ट्री में आराम से बैठूंगा, आराम से काम करूंगा, लेकिन मेरा एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। क्या करूं मैं? बैंक में हो गया सिलेक्शन, एसएससी सीएचएसएल में मेरा सिलेक्शन हुआ, जबकि मुझे सीजीएल चाहिए थी, नहीं हुआ। तो क्या उसके लिए मैं रोऊं पीटूं क्या? हो सकता है कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उसमें सेलेक्ट ना हो पाए, तो उसके लिए और रास्ते होंगे। यार मैं तो सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं तो 27 का हो गया, अब किसी काम का नहीं रहा, मैं 28 का हो गया, किसी काम का नहीं रहा। बेटा ऐसा नहीं होता है। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा ही वेट करती हैं, बस हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना आना चाहिए, ऐसे पकड़ देना चाहिए कि यस अब मैं ये करूँगा करके। तो ये मेरा मोटिव है और इसी को लेके, इसी एम को कहो, मोटिव को लेके कहो, या इसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सभी एज के बंदों को मैं जागरूक करता हूँ और ख़ुद भी मोटिवेट होता हूँ। यार मैं जो है, अगर अपना रूटीन, मुझे पता है कि मैं बैंकर हूँ और मैं बैंक में जब सर्विस करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिस आवर्स के अंदर मुझे अपनी चेयर से उठने का भी मौका नहीं मिलता है। लंच ब्रेक तक अगर मैं 10 बजे बैठ जाता हूँ, 2 बजे भी मुझे जो है कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चेयर से उठ नहीं पाया यार, ना पानी पी पाया। तो उसको कवर अप करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, या बैठे बैठे जो है अपना बॉडी ख़राब कर लें हम कि यार सैलरी मिल ही रही है, इंश्योरेंस है ही, कोई बात नहीं, बीमार होंगे तो डॉक्टर को दिखा लेंगे। नहीं बेटा, सब कुछ होता है लेकिन अपना हेल्थ सबसे पहले होता है। तो यार ये मोटिव है मेरा और आई होप कि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। मुझे ना एक्सरसाइजेज में, सारी एक्सरसाइजेज लगभग मैं करता हूँ, लेकिन यार ऐसा मत कहना कि सर आपने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। ज़रा एज भी देख लेना यार, कोई 18-22 का नहीं हूँ मैं। जब 22 में था तो खूब करता था, अब जो है अपनी एज के अकॉर्डिंग में जो है जितनी एक्सरसाइजेज होती हैं, या मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं इसको और बेहतर करूँ, उसको करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और तुम्हें मैं, जब मेरे ऐसा हो जाएगा कि इतने सब्सक्राइबर हो जाएंगे कि YouTube मुझे लाइव परमिशन देगा, तब तुम मुझे लाइव में देखोगे कि मैं लाइव में कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता हूँ, कितना नहीं कर पाता हूँ। और क्या है, और तो यही है कि सारे बच्चों को मोटिवेट करो और सारे बच्चों को लाओ यार, तुम ग्राउंड में लाओ ना, एक गेम तो बनाओ अपना, कबड्डी बना लो, कबड्डी में चले जाओ। हमारे पास कहने के लिए तो हो यार कि हम ये गेम खेल सकते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे हम दुनिया को? यूनिवर्सिटी में जाके हम थकी जाते हैं, यूनिवर्सिटी से आके हम सो ही जाते हैं, स्कूल से आके हम सो ही जाते हैं। ये वाला फंडा हमारे साथ नहीं चलता भाई। हम तो उस ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के अंदर ट्रेनिंग किए हुए हैं जो क्या कहूँ, अब मार मार के भूत बताते थे, लेकिन आज उनको उनकी याद आती है ना जब, तो ऐसा लगता है कि यार उनसे अच्छे इंस्ट्रक्टर आज तक नहीं थे जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हम नालायकों को इस काबिल बनाया कि लायक बना दिया। तो वो इंस्ट्रक्टर होने चाहिए। वो चीज़ें आज भी याद आती हैं हमें। हर कोई, ऐसा लगता है जब हम पढ़ रहे होते हैं हमें टीचर अच्छे नहीं लगते हैं, जब हम घर में होते हैं हमें पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते। ये सभी के साथ ये एक फेस आता है, ये एक फेस है, इस फेस से हमें गुजरना पड़ता है। तो हम उसी फेस से जो है, एक तो वो होता है जो है
इस फेज से निकल पाया जाता है, एक उस फेज से नहीं निकल पाता है, तो हमारा मकसद है कि उसको एक उस फेज से निकालना कैसे ना कैसे। अब हम बात करते हैं लाइफ के बारे में। लाइफ क्या होती है बेटा, एक दूध की तरह होती है। अगर मार्केट में जाओ तो आपको एक कंपनी के 3 फ्लेवर मिलते हैं, कहीं कहीं पे 2 फ्लेवर मिलते हैं। एक होता है फुल क्रीम, एक होता है टोन्ड, और एक मिडिल वाला भी होता है। अगर कोई किसी स्टेट में अगर जो वीडियो देख रहे हैं बताना, तो वो फुल क्रीम और टोन्ड के बीच का एक मिल्क होता है। तो वो जो है ना, लाइफ भी उन 3 दूध में बटी हुई है। मैं ये आपको बताता हूँ कैसे। जैसे क्या होता है, अगर हम 12th की बात करें, 12th में क्या होते हैं बच्चे फुल क्रीम वाले, वो कहाँ चले जाते हैं? कोई भैया आईआईटी चले जाता है, इंजीनियर बनता है। कोई मेडिकल का स्टूडेंट होता है, मेडिकल चले जाता है नीट के थ्रू। कोई बच्चा एनडीए के थ्रू निकल जाता है। कोई बच्चा जो है एलएलबी करने चला जाता है लॉ कॉलेज में। मींस कि कोई बच्चा जो है, आजकल सीयूईटी चल गया तो उसके हिसाब से जो है अच्छी यूनिवर्सिटी को पा लेता है। तो जो बच्चे जो है इंजीनियरिंग फील्ड में गए, मेडिकल फील्ड में गए, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले गए, या लॉ कर रहे हैं, या मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वगैरह वगैरह जितने भी कोर्स हैं 10+2 के बाद, तो वो तो क्या होती है मलाई, जिसको क्या कहते हैं फुल क्रीम, एकदम फुल क्रीम मिल्क है यार। तो अब देखो, मैंने बता दिया तुम्हारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो। तो बेटा ये चीज़ें हमेशा याद रखना जो मैंने आपको बताई फुल क्रीम वाली बात। अब वो होता है ना जो बीच का मिल्क, हम कहते हैं ना लाल वाला नीला वाला दूध दे दो करके, और उसके बीच वाला भी एक दूध होता है। वो शायद उत्तराखंड में तो मिलता था, मेरे को राजस्थान में 2 ही मिले। अभी मैं राजस्थान में रह रहा हूँ। तो अब वो बीच वाला क्या होता है ना, वो बच्चा जो है ग्रेजुएट करता है। ग्रेजुएट करने के बाद वो 10+2 तक तो मस्ती में रहता है। उसके बाद क्या होता है, 10+2 के बाद ग्रेजुएशन में जाके उसको समझ आती है। वो समझ कैसे आती है, जब उसके सारे दोस्त ना अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, और वो सोचता है यार कि मैं जो है अपनी स्टेट की यूनिवर्सिटी में रह गया, वो भी एक पीजी कॉलेज में पढ़ के ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो उसके दिल में लगती है जो चोट, जिसको चोट बोलते हैं ना, चोट, वो वाली चोट लगती है। तो वो बच्चा क्या करता है, खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है, और क्या करता है, ग्रेजुएशन के बाद जो है 1 साल तैयारी करके अच्छे अच्छे एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। कोई 1-2 साल बाद यूपीएससी कर लेता है, कोई 1-2 साल बाद एसएससी कर लेता है, कोई बैंकिंग सेक्टर में चले जाता है, कोई आर्मी ज्वाइन कर लेता है सीडीएस के थ्रू। तो बहुत सारे फील्ड ग्रेजुएशन के बाद खुल जाते हैं। वो बच्चा सोचता है, जो सोचता है कि मेरे साथ वाले आईआईटी चले गए, इसके बाद 4 साल बाद इसका करियर बन जाएगा। मेरे साथ वाले मेडिकल में चले गए, 5 साल बाद इसका करियर बन जाएगा। कोई बच्चा एनडीए में चले गया, 4 साल के बाद उसका करियर बन जाएगा। कोई लॉ कर रहा है तो उसको लगता है कि यार ये तो कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में चले जाएगा कि वकील बन के। तो मेरा क्या, तो वो वाले बच्चे होते हैं वो बीच वाले क्रीम वाले। लेकिन बीच वाले क्रीम वाले बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जो देखो, अब फुल क्रीम है भाई, उसकी तो यार वो तो प्योर मिल्क है, उसका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, वो तो देख लो क्या होते हैं। अब बात करते हैं टोन्ड मिल्क की। अब यार टोन्ड मिल्क ऐसा होता है, देखो आप क्लास 1 से 12 तक लगाओ, एक बच्चा क्या होता है हमेशा टॉपर रहता है, वो टॉप करते आता है। एक बच्चा क्या होता है मिडिल में रहता है, एवरेज रहता है, ठीक है यार 70-80 क्लास 1 से 12 तक। एक बच्चा क्या होता है जो आता है 60 से नीचे। तो यार बेटा वो बच्चे ना, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है लाइफ। मुश्किल कैसे होती है अब मैं बताता हूँ तुम्हें। अब आपका एक फ्रेंड होगा जो या तो अच्छा डॉक्टर बन चुका होता है, या आईआईटीएन बन चुका होता है, या आर्मी ऑफिसर बन चुका होता है, या यूपीएससी सिलेक्शन मार के यूपीएससी में चले जाता है, या कहीं पे एसएससी सीजीएल निकाल लेता है, या बैंकिंग निकाल के अच्छी सी पोस्ट पे बैठा रहता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है टोन्ड मिल्क के लिए,
समझ रहे हो ना। टोन्ड मिल्क मैंने बताया था, उन टोन्ड मिल्क के लिए दिक्कत क्या आती है कि अब वो बेचारे न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। अब वो ग्रेजुएशन तो कर लिया, अब क्या करूं। वो बच्चे यार, उनको ना मतलब लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं। क्या है, कुछ लोग फिर किसी फील्ड में चले जाते हैं, कोई यार उसके बाद जो उनका ना मेंटल स्टेमिना, मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को आईएएस देखते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में देखते हैं, तो उनके लिए लाइफ डिफ़िकल्ट होती है और वो फिर लाइफ जो है ज़िंदगी भर के लिए डिफ़िकल्टीज़ बनते रहती है, क्योंकि वो जो है फिर छोटा मोटा काम देखता है, छोटा मोटा काम देखता है, छोटा मोटा काम देखता है मीन्स कि वो जो है छोटा मोटा काम करने लग जाता है। अब जो है उसके साथ वाले इतनी हाई सैलरी में है, वो कहीं पे, पता है ना क्या हालत होती है आजकल। अगर आप जो है कपड़े किसी मॉल में कपड़े फोल्ड करने वाली जॉब भी देखते हो ना, तो उसके लिए कितना कंपटीशन है, कभी देखना बेटा आके। तो इसीलिए कहते हैं माँ बाप भी, इसीलिए कहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, काम आएगा काम आएगा काम आएगा। तो यही मेरा मोटिवेशन का उद्देश्य है कि जो है दूध की भी अगर 3 लेयर्स बना सकते हैं तो यार ज़िंदगी की हम जो है अच्छे से काटें और अच्छे से रहें और मोटिव होते रहें, मोटिवेशन ले लेके अपने आप को आगे बढ़ाएं। खुद देखो, मैं कुछ कह रहा हूँ ना कि मेरे कहने से कोई कुछ कह कर लेगा या कुछ कर लेगा, तो यार वो मोटिवेशन मैं नहीं मानता हूँ। जब तक दिल से आवाज़ नहीं आती ना, दिल से कि यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूँगा और करके रहूँगा। सबसे बड़ी बात ये होती है, करूँगा तो मैं भी सोचता हूँ कि यार मैं ये करूँगा, लेकिन उसे करके रहूँगा और मैं करूँगा, आई विल डू इट। किया था। तो ये वाली हमारे अंदर फीलिंग आनी चाहिए। और आई होप कि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करोगे, प्रॉपर मोटिवेशन ले लोगे वगैरह वगैरह, तो उससे जो है कल डिस्चार्ज कर दिया, हम जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो यार ये मेरा था मोटिवेशनल लेक्चर, और ये मैं कोई मोटिवेशनल गुरु हूँ नहीं कि मैं जो है किसी को बता पाऊँ कि बेटा ये कर ले वो कर ले। बस ये मेरे इनर वॉइस से आवाज़ आती है और मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने रख देता हूँ। आई होप कि आपको ये जो है मोटिवेशन पसंद आए। ना भी पसंद आता है तो कोई बात नहीं यार, सुन लिया ना हमने, बहुत सुन लिया, मज़ा आया सुनने में। नहीं आया तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो, पसंद आता है तो लाइक कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइफ का जो रूटीन होता है ना, उसको सेट करने की ज़रूरत है। मेरा वीडियो तुम देखो, कुछ भी करो ना देखो, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें से ना कुछ पल चुरा लेना अपने लिए, जो मैंने बताए हैं। जो ये पल चुराओगे ना तो आगे बढ़ोगे, लाइफ में खुशी मिलेगी। लाइफ में खुशी बेटा कहते हैं कि पैसे से क्या होता है, लेकिन अच्छी जॉब होगी, अच्छा पैसा होगा तो आपको अपने आप ही खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा मोटिवेशन है लोगों को कि बेटा कुछ ना कुछ करो। तो यार ये था मेरा आज का लेक्चर, और आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आते रहेंगे मैं आपको बताऊंगा, वर्ल्ड अफेयर भी समझाऊंगा जो मेरे को आता है, एज अ डिफेंस पर्सन, जो मुझे मिलिट्री के बारे में पता है और जो मुझे पता है कि ये होता है करके। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल, बहुत सी जगह वॉर चल रही है, और उन सबको मैं कवर करूँगा धीरे 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 वीडियो के माध्यम से ही। तो ये मेरा आज का वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं भाई, लौट के आ, उनके लिए तो यही कहूँगा भाई, लौट के आ जाओ मेरे पास। अब कैसे वापस लेके आऊँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, बस इतना ही कहूँगा कि लौट के आ जाओ। हम जो है आगे जो है इस जो जर्नी हमने स्टार्ट की थी उसको आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाएंगे ही नहीं उसको, उस जर्नी, देखो ये जर्नी तो कभी ख़त्म नहीं होती। मैं ये नहीं कहूँगा कि ख़त्म करो, क्योंकि ये हमें आज करना है, कल करना है, परसों करना है, ये लाइफ टाइम करते रहना है। लेकिन हमें जो है जो मोटिवेशन मिलेगा इससे, उसको जो है और लोगों तक भी स्प्रेड करना है। तो ये था मेरा आज का मोटिवेशन।
और फिर मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो पे। एक नए उत्साह के साथ कहें या एक नए उमंग के साथ कहें, और आगे बढ़ने के लिए जो है हमें जो जो भी आगे ज़रूरत पड़ेगी उसका हम फुल वीडियो बनाएंगे, फुल एनालिसिस करेंगे। और मैंने आपको बता दिया, मैं धीरे धीरे वर्ल्ड अफेयर्स भी स्टार्ट करूँगा। वर्ल्ड अफेयर्स में जो जो मुझे पता है एज अ डिफेंस पर्सन, और डिफेंस के हिसाब से ये कैसा होना चाहिए था, वो सारी बातें करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब के लिए जय हिंद। और ये वीडियो मेरा देखते रहना, क्योंकि 2-4 सेकंड बच गए हैं, तो अभी मैं जो है ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगा आपके साथ। जितना ये टाइम बचा हुआ है उसी में आपके साथ बातें कर पाऊँगा। तो यार खुश रहो, हैप्पी रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।